नमस्कार ज्योतिष मित्रों, मात्र कृपा संस्कार चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हमारा नवरात्र का अंतिम दिन है। वेशभूषा जो भी है प्राकृतिक है, कहीं भी किसी भी रूप में कुछ साज सज्जा नहीं किया हूँ। बस इतना ही। आगे 8 गिनती और शनि की बात मैं बताने वाला हूँ, बिल्कुल संक्षेप में। आज मैंने कुंडलियों को देख रहा था, मुझे अनुभव हुआ, मुझे पात्रों के चरित्र से ये देखने को मिला कि वाकई ऐसे जातक बहुत इमोशनल होते हैं, अपने कार्य के प्रति बहुत सचेत रहते हैं। अगर उनको कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो वो अपनी मर्यादा और अपने आदर्श को बचाने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति चाहे वो जातिका हो, चाहे कोई जातक हो, इनमें जुझारूपन का रोल बहुत होता है। किंतु ऐसे जातक या जातिका किसी काम को हैंडल करने से पहले बहुत ही सोच समझ के कदम उठाते हैं। लेकिन अगर एक बार कदम उठा लेते हैं तो उस कार्य को उसके अंजाम तक पहुंचा कर ही मानते हैं। किंतु पूरे का निष्कर्ष यह है कि यदि इस गिनती पे शनि महाराज बैठे हैं तो ये ऐसे जातक या जातिका बहुत संवेदनशील होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। थोड़े से में रोने लगते हैं, थोड़े से ही में होपलेस हो जाते हैं। लेकिन इनसे कोई गलत कार्य होता ही नहीं है। हाँ, अगर कोई पापक ग्रह की दृष्टि पड़ गई, सपोर्ट मिल गया, तो आप जानते ही हैं कि जिस राशि पर शनि महाराज बैठ रहे हैं, विराजमान हैं, वह राशि भी क्रूर की है और क्रूर या पापक ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही है और सपोर्ट भी मिल रहा है। तब ऐसे जातक में बदला लेने की भावना प्रबल हो जाती है। बस बात इतनी सी है कि कुंडली में कहीं भी 8 गिनती अर्थात वृश्चिक राशि पर शनि महाराज विराजमान है, तो ये सबसे बड़ी पहचान है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ही इमोशनल, सेंसिटिव, होपलेस होने वाले, या यूँ कहें कि इनके अंदर माने घबराहट जैसी, प्रेशर, या ये समझिए कि ये हमेशा साइकोलॉजिकल होते हैं। और इसकी मात्रा तब अधिक बढ़ जाती है जब शनि की कहीं से परिवार अर्थात तृतीय भाव पे दृष्टि पड़े, या द्वितीय भाव पे दृष्टि पड़े, या प्रथम भाव पे दृष्टि पड़े, तो इस कंडीशन में कुछ अधिक ही हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि वह कंडीशन क्या हो सकती है, तो आप यह भी ध्यान दें, सुनिए कि अगर शनि महाराज 1 में विराजमान है अर्थात लगन में विराजमान है, तो वहाँ तो विराजमान ही है। फिलहाल जहाँ विराजमान होते हैं वहाँ तो अच्छा परिणाम देते हैं, किंतु धीरे धीरे वहाँ से तन पर प्रभाव पड़ गया। उसके बाद
आप 4 पर है तो 4 से काउंट कर लीजिए, 10वीं दृष्टि तन भाव पे पड़ेगी। उसके बाद सप्तम से 7वीं दृष्टि पड़ेगी। उसके बाद एकादश से तन भाव पर तीसरी दृष्टि पड़ेगी। इसी तरह से आप लोग कुंडली का कैलकुलेशन कर सकते हैं, कर लेना, क्योंकि मैं जो बात बता रहे हैं वो किसी कागज़ या किसी पेन के माध्यम से नहीं बता रहा हूँ, ये आप सबको पता ही है, मैं मौखिक ही वाचन कर रहा हूँ। तो जब आप कुंडली देख लेते हैं, होरा चक्र पहचानते हैं, लग्न जानते हैं, तो आप ऐसे देखिए और जातक की पहचान करिए। और यदि आप स्वयं में हैं तो इसके बचाव के लिए यही है कि आप अत्यधिक घबराएं नहीं, आप काम को काम तक ही सोचें, उससे आगे न सोचें, और कोई प्रेशर न लें, और किसी भी तरीके की विषम परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उससे घबराएं ना, क्योंकि ऐसे जातक अपने काम के प्रति पहली प्राथमिकता देते हैं और उसमें लक्ष्य प्राप्त की कोशिश करते रहते हैं। इसलिए उनमें जो भी सफलता के दृष्टिकोण से ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव भावनाएं आती हैं, अंततः यही कहना है कि ऐसे जातक कहीं भी 8 गिनती पर शनि महाराज विराजमान होंगे। तो अगर तन भाव को नहीं भी देखेंगे तब भी ऐसे जातक में सेंसिटिविटी अर्थात इमोशनलिटी, संवेदनशीलता जैसे संबंधित गुण हमेशा विद्यमान रहते हैं। तो इससे बचने का जो उपाय बताया गया कि उसमें धैर्य से काम लें, समझदारी से काम लें। धन्यवाद।